गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे गाइस। आज है मेरे व्लॉग का दूसरा दिन। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। थोड़ी देर इसको प्यार करने के बाद मैं उठ जाती हूँ इसको ले जाने के लिए। तो गाइस मेरे को ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन ली सुबह सुबह, क्योंकि सुबह के टाइम पे ठंड होती है। और इसका रिएक्शन देखो, ये कितना एक्साइटेड हो जाता है जाने के लिए, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, फिर मेरे से पहले ही नीचे भाग। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। यहाँ पर हमें इसके बहुत सारे दोस्त भी मिल जाते हैं आकर। घर आकर मुझे घर का बहुत सारा काम करना था, तो मैंने सबसे पहले किचन से स्टार्ट किया। और बर्तन बहुत ज़्यादा थे इसीलिए बर्तन धोने सबसे पहले स्टार्ट किए। फिर मैंने सोचा उसके बाद ही मैं आगे का काम करूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं बैठी थी शांति से, लेकिन जैसे ही मेरी स्पाइकी पे नजर गई मुझे लगा कि उसका खेलने का मन हुआ है। तो मैंने उसको जैसे ही छेड़ा तो वैसे ही वो मेरे पास आ गया एकदम से, क्योंकि उसका मस्ती करने का मूड पहले से ही बना हुआ था। तो जैसे मैंने उसको छेड़ा तो वो मेरे पास आया खेलने के लिए। अब देखो वो गाइस इतना ज़्यादा परेशान, इतना एक्टिव हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सुबह के लिए मैं चाय बनाकर ले आई थी और रस, क्योंकि आज हमें बहुत सारा काम था गुजिया वगैरह बनाने का। और यहाँ पे बैठा हुआ था कि मुझे किसी तरह एक दे दो मालिक, मुझे एक दे दो किसी तरह। और ये मेरा मुंह देख रहा था, तभी मैंने इसको देख के कुछ बोला। पर ये बात भी मैं वॉइस ओवर में भूल गई कि मैंने क्या बोला। मम्मी मुझसे कुछ कह रही थी तो मैं उन्हें देख के हंस रही थी। मैं बाबा टिल्लू। इतनी भोली शक्ल बनाने की बात कोई इसे बिना दिए कैसे रह सकता है गाइस। और मम्मी से उम्मीदें लगाता हुआ बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है कि एक रस मुझे मिल जाए बस। मैं भी तैयार हो चुकी थी नहा के, क्योंकि मुझे भी जाना था मौसी के घर पे गुजिया बनाने के लिए। क्योंकि हमारे घर की गुजिया तो मम्मी और आंटी बनाएंगी, लेकिन मौसी अकेली हैं, उनके गुजिया कौन बनवाएगा। तो मम्मी ने बोला कि तुम हेल्प कर दो, तो मैं उनके घर जा रही थी तैयार होकर गुजिया बनाने। यहाँ स्पाइकी मुझसे आंखों आंखों में पूछा था मैं भी चलूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम सारी गुजिया खा जाओगे बनाने से पहले ही। यहाँ घर के अंदर मैं पहुंच चुकी थी। ऊपर कमरे में मुझे आवाज आई शायद मेहमान आए हुए हैं। और हाँ, रियल में यहाँ पे मेहमान आए हुए थे और घर पे इनके नाश्ता लगा हुआ था पहले से ही, जो मेहमानों के लिए था। लेकिन मैं जाते उस पर टूट पड़ी। और मौसी ने भी बोला कि पहले इसको नाश्ता करवा दे। तो मीठी ने, मेरी बहन छोटी है, बच्चों से तो काम करवाते रहना चाहिए गाइस, तो इनने मेरे लिए नाश्ता लगा दिया। तो सबसे पहले जाके हमने यहाँ पर नाश्ता करा, जो कि मकेन्स बनाए थे मौसी ने और बन मक्खन बनाया था। चलो किचन में दिखाते हैं अब आपको। यहाँ पर मौसी मावा भून रही थी और मैं उनसे बोल रही थी मौसी स्लो फ्लेम में और बिल्कुल लाल कलर का होने देना। वैसे मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं और मौसी पहली बार ही बना रहे हैं, उन्होंने भी कभी घर पे नहीं बनाई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम यूट्यूब से देखकर मैदा गूंदो, इतने मैं मावे का करती हूँ। बहुत ही सीरियस होकर यहाँ पर दूध डाल रही थी मैदे में, क्योंकि वैसे मुझे आता नहीं है ना मैदा गूंदना। आज तक मैंने आटे के अलावा कुछ और नहीं गूंदा है गाइस। तो मैं बहुत ही सीरियस होकर मैं यहाँ पे मैदा गूंद रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उनके घर की गुजिया ख़राब हो जाए। कुछ सामान अधूरा रह गया था, तो हम लोग मार्ट जा रहे थे वो सामान लेने के लिए मौसी की छोटी बेटी मीठी के साथ। यहाँ बिल दिखाते हुए हम चले घर। तो इस घर आते ही हमने तैयारी करना शुरू कर दिया था। मैदा में पहले ही गूंद चुकी थी, तो अब मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया था और मौसी ने पीछे मैदे को मशीन में डाल के गुजिया बनानी स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही हमारी थोड़ी गुजिया बन गई, वैसे ही मौसी ने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी निकाल देती हूँ पूजा वगैरह के लिए। तो हमने थोड़ी थोड़ी करके गुजिया तेल में से भी निकाल ली थी और बचे हुए मैदा के हमने भटूरे बना लिए थे। चाय और अचार के साथ भटूरे, वाह कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ना। यहाँ ये मौसी की पूरी फैमिली। फिर गाइस
गाइस मैं स्पाइकी को 4 बजे टहलाने लेके गई क्योंकि वो बेचारा सुबह से घर में बंद था और वो घर में अकेला बहुत ज़्यादा शांत रहता है, तो मैं इसको एक्साइटेड करने के लिए एक बार वॉक पे ले आती हूँ।